फोन पे ये भी बताते हैं कि पानी पिया या नहीं पिया, खाना खाया या नहीं खाया, और केयर करने वाले इतना पूछते भी हैं दिन में, एंड आई एम रियली सरप्राइज कि इतना कर पाते हैं। अगर उन लोगों से ये पूछा जाए कि दिन में माँ को एक बार फोन करके पूछा क्या कि खाना खाया कि नहीं खाया, या घर का काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, या रेस्ट किया या नहीं किया। हमें रिश्तों को तभी करना पड़ता है जब वो कमजोर हो जाते हैं। जब हम एक रिश्ता बाहर जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में जिसको फाउंडेशनल रिलेशन जो घर में खड़ा है वो कमजोर हो रहा है, तो बैठना में किसके साथ है ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। कितना किसके बारे में हमको पता होना चाहिए ये भी हमको जानना पड़ेगा। हम लोग जब छोटे थे तो एक चिट्ठी का इंतजार करते थे 7 दिन तक दोस्तों की, कि वो, और ये नियम बनाते थे कि महीने में एक चिट्ठी तो भेजना ही भेजना है। पेशेंस लेवल था। अभी आप पेशेंस लेवल अपना चेक करिए रिलेशनशिप में, इवन अब घर में भी हो गया है। फोन नहीं उठाया तो पिताजी को टेंशन हो जाता है। आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के रिलेशन में देखेंगे तो फोन नहीं उठाया तो किसी और के साथ सेट तो नहीं हो गई। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन से रिश्ते एक इनोसेंस का रिश्ता होगा है जिसमें स्कूल के बच्चे, जब मैम ने कहा 7 स्कूल्स चेंज किए एंड शी कैन अंडरस्टैंड कि स्कूल बदलता है और दोस्त छूटते हैं तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है, सबसे ज्यादा दर्द वहां होता है। वो सच्चा रिश्ता था। अभी जो रिश्ते आप लेकर चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मतलब आज इससे बात की, कल उससे ये सेट हो गया, वो हो गया। नहीं, ये रिश्ते नहीं है, ये सिर्फ एक झूठ है, एक भ्रम है जो आपने अपने आप को दे रखा है। सच्चे रिश्ते तो आपका इंतजार करते हैं बैठकर, है ना, और उनको स्ट्रेंथन कैसे करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। वो कैसे मजबूत होंगे, उनसे कैसे जीवन को आधार मिलेगा वो भी सोचना चाहिए। घर में एक समय सबके साथ बैठ के भोजन करें। रिश्तों की मजबूती के लिए ऐसा पैनल डिस्कशन कभी अटेंड नहीं करना पड़ेगा। टाइम नहीं बैठता है, ऐसा पिताजी लेट आते हैं, आपका आता पता नहीं होता, अपनी स्टडीज का शेड्यूल है, व्हाटएवर इट इज, बट ड्यूरिंग अ डे आप कुछ तो डिसाइड करो। ब्रेकफास्ट साथ में करोगे, शाम की प्रेयर सब लोग साथ में बैठ के करोगे, उन रिश्तों में मजबूती अपने आप आ जाती है। अभी हमने एक बात कही, मैंने भी कहा आपसे, माँ से आपने पूछा या नहीं पूछा, हम बहुत दूर आ गए हैं अपने पेरेंट्स से, अपने अपने सिबलिंग से बहुत दूर आ गए, लेकिन अटैचमेंट को जब समझना हो तो आप देखिए उनमें से कोई एक अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उस समय अपनी अंदर की जो सिचुएशन है वो अपने आप बता देती है कि कितना हम अटैच्ड हैं। फूल जो हमको गार्डन में अच्छे लगते हैं और हम देख के उसकी सुंदरता को महसूस करके निकल जाते हैं, वो हमारा उसके प्रति केयर और अटैचमेंट है। प्यार होता है तो तोड़ लेते हैं और चलते बनते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। प्रेम संबंध की बात चली रही तो मैं जो है वो आपको और थोड़ा उसमें 2 मिनट का मैं अपने तरफ से लेना चाहूँगा। मैं बता दिया मैं कि साइकोलॉजी में मुझे पता नहीं, मैं तो आध्यात्मिक तौर पे इस चीज़ को देखता। तो प्रेम संबंधों में जब बात करें तो मुझे जो है वो पार्वती जी की याद आती है, जब भगवान को पाने के लिए तप कर रही थी माता पार्वती। तो पार्वती जी का वो कह रही है, उनको समझाने के लिए सप्तर्षि परीक्षा लेने के लिए आए कि आपने शिव जी की परीक्षा शिव जी के लिए तब क्यों कर रहे हो, हम तो आपके विवाह जो अच्छे व्यक्ति से करवा सकते हैं, क्योंकि उनको परीक्षा लेने के लिए गए थे। तो उन्होंने ऐसे उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो वो कह रही है कि नहीं, अब जो है वो उनसे तो मेरा जन्मों जन्मों का संबंध है, ये मेरा जो प्रेम संबंध है ये आज का नहीं है जो हम आज ये सोशल मीडिया और 4-6 महीने वाला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म और कोटि कोटि करोड़ों की बात हो रही है कि मेरे करोड़ों जन्मों से भगवान शंकर की लगी हुई है रगर, उनके साथ प्रेम संबंध है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी, मैं तो शिव जी से ही विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। और किसके कहने पे कर रहे थे, ये कर रहे थे नारद जी के कहने पे, जो उनके गुरु उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो जो है वो नारद जी के वचनों को छोड़ूंगी नहीं। तजहु न नारद कर उपदेशो, आपको कहूं ही सतबार महेशु। यदि आप भगवान शिव भी आके यदि 100 बार मुझे कहेंगे ये काम करना छोड़ दो तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जिन व्यक्तियों को गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है
वो फिर उनको सुख और समृद्धि की प्राप्ति सपने में भी नहीं हो सकती। तो प्रेम संबंध ये होता है। आप इस स्तर के प्रेम उनने उनकी जो पाने के लिए तब कैसा किया, तो उन्होंने कहा कि संबंध साहस मूल फल खाए, कई हजारों साल तक तो भूखी प्यासी मूल फल खा के बिताई, साग खाई सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। आप एक कैलकुलेशन कर लेना कि कितने हजारों सालों तक उन्होंने क्या क्या खाया और क्या, और उसके बाद वो भी छोड़ दिया, जो सूखे पत्ते गिर जाते उनको कई 3000 साल तक तो वो खाए, इसीलिए माता का एक नाम अपर्णा है। तो आप प्रेम संबंधों को उस स्तर पे, उस ऊंचाई पे ले जाने की बात करेंगे तब आपका काम होगा। और इसीलिए जो भी सौभाग्यशाली स्त्रियां होती है, जो भी कुंवारी कन्याएं होती है जो कि अच्छा वर प्राप्त करना चाहती है, वो किनकी पूजा कर रही है? तो माता पार्वती जी की पूजा करें। स्वयं जो सीता जी ने माता पार्वती जी की पूजा की। तो आप प्रेम संबंधों को इस लेवल तक यदि आप सोचते हैं तो आप जो है वो बहुत सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक चीज जो मुझे समझ में आई कि शायद पारिवारिक संबंध जो है सबसे ज्यादा वरीयता कहीं ना कहीं दी जानी चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी अवस्था के लोग यहाँ बैठे हों, किसी भी वय के लोग यहाँ बैठे हों,